Very warm greeting traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and welcome back to this segment where we discuss about what happened in the market today and what we can expect from the market tomorrow and the remaining week. So the thing is now Indian stock market is ready to head towards its all-time high. ठीक है. In fact, in today's session also, Bank Nifty was just 200-250 points shy from its all-time high. So the thing is, sir, market हाई की तरफ जा रहा है, but कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ चीजें सेंस नहीं बना रही. क्या है वो चीजें? मैं आप लोगों के साथ ना कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा. जब मार्केट पहले नीचे गया था और उसके बाद दोबारा ऑल टाइम हाइस की तरफ गया था, तब क्या किस हिसाब से चीजें चली थी, अब किस हिसाब से चीजें चल रही है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. सो गाइस, आप लोगों को याद हो, आज से 2-3 महीना पहले मैंने आप लोगों से एक चीज बोली थी कि मार्केट ना थोड़ा सा चौपी रहेगा. फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मार्केट थोड़ा सा चौपी रहेगा. और मैंने आप लोगों को फिर एक हिंट भी दिया था, क्योंकि आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर मार्केट अब ऊपर कब उठेगा, ऑल टाइम हाइस की तरफ कब जाएगा. तो मैंने आप लोगों से एक चीज बोली थी कि सितंबर एंड या फिर अक्टूबर, ठीक है, प्लैनेट रोटेशन होगी. उस टाइम पे आप समझ सकते हो कि मार्केट आपका थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता रहेगा. गॉट इट? कि अभी तो कुछ व्यू नहीं है, ऊपर नीचे मार्केट चल रहा है. सितंबर एंड या फिर अक्टूबर के टाइम पे मार्केट आपको व्यू दिखाएगा और थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑल टाइम हाइस की तरफ मार्केट जाता हुआ आपको दिखेगा. एक क्लियर डायरेक्शन होगी मार्केट के अंदर. ऑल राइट. सो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने वो वीडियो देखी है, उन लोगों को पता होगा. ठीक है, अब तो मेरे को याद भी नहीं कि इस वीडियो में मैंने ये बात बोली थी. 2-3 वीडियोस में बोली थी, पीछे जाके देखनी पड़ेंगी मेरे को. जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है ये बात. उस टाइम पे मैं गैन का बहुत एनालिसिस कर रहा था उस टाइम पे. अभी छोड़ा हुआ है, करेंटली मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस कर रहा हूँ. अब करना स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज 23rd of September इज अगेन अ गैन डेट. सो उस बिहाफ में मेरे को चीजें देखनी पड़ेंगी. उस टाइम पे कर रहा था बढ़िया एनालिसिस, तो मैंने आपको गैन के बिहाफ पे चीजें बता दी थी, डाउन द लाइन 2-3 मंथ्स क्या होने वाला है मार्केट के अंदर. ठीक है, बट अभी मैं टोटली प्राइस एक्शन और पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीजें कुछ बताने वाला हूं. सो एक चीज का ध्यान रखना, आज की जो लर्निंग आपको मिलेगी इस वीडियो से, गाइस मेक श्योर कि आप ना इस कंसेप्ट को मगअप कर रहे हो. ठीक है, ये कंसेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे आज डाला दिमाग में और फिर निकल गया आपके दिमाग से. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इस चीज को समझने की कोशिश करना. मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ. लेट्स जस्ट डू वन थिंग, लेट्स हाइड दिस सुपर ट्रेंड. मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ और हम चलते हैं अपना. जस्ट अ सेकंड यार. देखो, जो चीजें समझाऊंगा ध्यान से समझने की कोशिश करना. अब ये देखो, ये था जब हमारा फर्स्ट टाइम कोविड आया था. ठीक है, ये कोविड का फॉल, बहुत तगड़ा फॉल आया था. ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे ना एक लाइन मार देता हूँ. ठीक है, अब देखो मार्केट ने इस टाइम पे इसे तोड़ा, बहुत अच्छे से तोड़ा. आप लोग अरे सर ये तो क्या रैली आई है, क्या तगड़ी रैली आई है. ठीक है, थैंक्स टू आईटी सेक्टर. ये जो भी रिकवरी आई थी आफ्टर कोविड, इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था आईटी सेक्टर का. ठीक है, ट्रस्ट में बहुत बड़ा हाथ था. आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स एक्यूमुलेट किए थे 2020 में. आईटी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स एक्यूमुलेट किए थे और 2021 तक उन स्टॉक्स के अंदर मेरे को समवेयर अराउंड 600-700% तक का रिटर्न आ रहा था. मतलब ये मेरा वो टाइम था कि मेरा पोर्टफोलियो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका था. ठीक है, सो आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत अच्छी रैली आई थी. गॉट इट? अब इसके बाद क्या हुआ था, ये वो सिनेरियो था जब हमारी ना वो स्टार्ट हुई थी सेकंड वेव. ठीक है, सेकंड वेव का सिनेरियो था और मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस टाइम तक मैं आ चुका था मार्केट के अंदर. ठीक है, मैं इस टाइम तक मतलब मार्केट के अंदर इन द सेंस कि सिखाने के लिए मैं आप लोगों को चीजें आ चुका था. ये वो वाला टाइम है जब मैंने अब यूट्यूब पे भी आके बोला था कि मार्केट नहीं गिरने वाला, घबराओ मत, मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है बट मार्केट के अंदर वो तगड़ा ब्लड बाथ नहीं आएगा. सेम रीजन की वजह से मार्केट 2 बार नीचे नहीं जा सकता. और हमने देखा मार्केट टोटली कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद मार्केट ने ना हाई तोड़ा. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सीन ये था कि ना आईटी सेक्टर की रैली शांत हो चुकी थी. आईटी सेक्टर की कुछ खास रैली यहाँ पे नहीं चल रही थी. यहाँ पे जो आपकी रैली चल रही थी वो चल रही थी केमिकल्स की.
ठीक है, केमिकल्स बहुत अच्छा पैसा बना के दे रहे थे इस टाइम पे, बट लेकिन वही है, केमिकल्स आर अगेन नॉट अ हैवी वेट इन निफ्टी, सो उनकी वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था निफ्टी को। निफ्टी आराम से बहुत स्लोली एंड स्टडीली ऊपर की तरफ चला था। ऑलराइट, अब अगर देखा जाए, ये बहुत तगड़ी एक मार्केट के अंदर आप कह लो कंसोलिडेशन या करेक्शन आई हुई है। ठीक है, और अब ज्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम हाई से, बैंक निफ्टी तो बहुत पास है, निफ्टी थोड़ा सा दूर है। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, पहुंचने वाला है ऑल टाइम हाई की तरफ। मैं आपको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। जिस सेक्टर से, जिस स्टॉक से निफ्टी को फर्क पड़ता है, वो सेक्टर क्या है, वो स्टॉक क्या है? पॉज करो वीडियो को, कमेंट में बताओ। मैं बताता हूँ आपको। फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से निफ्टी को असर पड़ता है। स्टॉक्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से निफ्टी को फर्क पड़ता है। ये वो टाइम था जब इन स्टॉक्स के अंदर रैली आ रही थी, निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ के ऊपर की तरफ भागा था। ये वो टाइम था जब इन स्टॉक्स के अंदर रैली नहीं आ रही थी, बहुत नॉर्मली चल रहे थे। दिखाऊं आपको, अगर आप देखना चाहते हो तो चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन्फोसिस ओपन करता हूँ। ठीक है, कौन सा टाइम है, ये है नवंबर का टाइम, देखते हैं नवंबर 2020 जब ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहे थे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे मई जून, जून 2021। ठीक है, इन्फोसिस में ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, इन्फोसिस ओपन किया, अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। ये देख लो, कोविड का फॉल, सॉरी यार मैं डेट भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, डेट एकदम स्किप हो गई मेरे दिमाग से, ये रहा। हाँ, नवंबर, और नवंबर 2020, और मई जून 2021, बस अब आ जाओ। सो पहले देखते हैं नवंबर 2020 किस हिसाब से हमारा इन्फोसिस चला, नवंबर 2020। ओवर हियर यू कैन सी, ये था हमारा फॉल, कोविड का फॉल, और बहुत पहले ही इन्फोसिस इससे रिकवर कर चुका था, थैंक्स टू आईटी सेक्टर अगेन। और 2000 नवंबर 2020 में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा बहुत बढ़िया रैली थी, बहुत बढ़िया, है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मई 2021। सो ओवर हियर, यप, मई 2021। अब आप यहाँ पे देखो मई में क्या चल रहा है। जून में हम, अगर मैं अभी आपको वहां पे दिखाऊं चीजें, निफ्टी में दोबारा लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा। 1 जून 2 जून को ब्रेकआउट आ चुका था ऑल टाइम हाई का निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखो इन्फोसिस क्या कर रहे हैं, इन्फोसिस के अंदर नहीं आया ब्रेकआउट, इन्फोसिस के अंदर ब्रेकआउट आया है 17 जून को। तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा रखा था इस टाइम पे। ठीक है, मैं ये चीजें ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, या सो आपको दिखेगा यहाँ पे कोई रैली नहीं है। जो रैली हमारे को यहाँ पे दिखी है नवंबर 2020 में, देख रहे हो, श्योर शॉट, ये बढ़िया रैली है। वही चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, क्या आपको वो रैली दिख रही है? बाद में आई है, कब आई है? जून, मिड जून में आई है वो रैली। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं थी। सो जब यहाँ पे हैवी वेट के अंदर रैली थी, निफ्टी ने बहुत प्यार से तोड़ दिया ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पे हैवी वेट के अंदर रैली नहीं है, तो निफ्टी ने तोड़ा तो जरूर, बट आप अब देखो कि निफ्टी ने किया क्या उस टाइम पे। निफ्टी ने तोड़ा जरूर, अपने ऑल टाइम हाई को जरूर तोड़ा था निफ्टी ने, बट अगर आप चीजें समझने की कोशिश करोगे तो ये देखो, 31 मई को निफ्टी ने तोड़ दिया, वहां 17 जून को तोड़ा है इन्फोसिस ने। सो आप ये चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड्स, कि तोड़ने के बाद भी निफ्टी कुछ नहीं उखाड़ पाया। समझ रहे हो? हैवी वेट्स के अंदर अगर रैली आ रही है ना, जिन स्टॉक से निफ्टी को फर्क पड़ता है, और चलो, दीपक नाइट्रेट दिखाऊं आपको इस टाइम पे, दीपक नाइट्रेट क्या कर रहा था, केमिकल सेक्टर का है ना, तो दीपक नाइट्रेट दिखाता हूं आपको इस टाइम पे क्या कर रहा था। ये देखो,
ओवर है। ध्यान से देखो दीपक नाइट्रेट क्या कर रहा है। सिंपल, रैली, पुल बैक, रैली, पुल बैक, रैली। क्या दीपक नाइट्रेट के अंदर रैली आई है मई में? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी खासी रैली आई है दीपक नाइट्रेट के अंदर मई में। कैसी, कितने परसेंट की रैली है? 30% की रैली। ठीक है। क्या जून में रैली आई है दीपक नाइट्रेट के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल रैली आई है। कितने परसेंट की रैली है? चेक करो, जून से लेके सितंबर तक रैली चली है, 50% की रैली। फर्क पड़ा निफ्टी को? आस्क योरसेल्फ, निफ्टी को फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? यार ये स्टॉक इतना हैवी वेट नहीं है ना निफ्टी का, निफ्टी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही 50% का मूव अगर इन्फोसिस के अंदर होता ना, तो आपका निफ्टी बहुत स्विफ्टली ऊपर जाता। अब आप देखो, सितंबर तक इसने 50% की रैली दिखाई। क्या करा हमारे निफ्टी ने? कुछ नहीं करा। हमारा निफ्टी यहाँ पे टोटली साइडवेज हो रखा था। जब इन्फोसिस ने ब्रेकआउट दिया, उस टाइम पे इसने भी ब्रेकआउट दिया। ठीक है, जाके चार्ट चेक कर लेना, जब इन्फोसिस या एचडीएफसी बैंक या रिलायंस का ब्रेकआउट आया, उस टाइम पे इसका भी ब्रेकआउट आया। सो अगर आपके हैवी वेट्स भाग रहे हैं, अब मेरे कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब आप चेक करो इस टाइम पे आपके हैवी वेट्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ आपका मार्केट ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है। बल्कि अगर मैं बैंक निफ्टी खोलूंगा तो आपको और ध्यान से चीजें दिखेंगी। ये देख लो, आपका बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सिंपल, बैंक निफ्टी का हैवी वेट क्या है? एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है? ओपन करके देख लो। सिर्फ रीसेंट हाई तोड़ा है, ऑल टाइम हाई से तो बहुत दूर है। रीसेंट हाई तोड़ा है, ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। मैं ये नहीं कह रहा बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है। बट मेरे को सिर्फ उसके मोमेंटम पे डाउट है, और कुछ नहीं कह रहा मैं। मेरे को उसके मोमेंटम पे डाउट है, और किसी चीज पे डाउट नहीं है। मैं कह रहा हूँ आईसीआईसी बैंक ओपन करो, नो डाउट आईसीआईसी बैंक बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, आई रिमेम्बर मैंने लास्ट वीक भी ट्रेड किया आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक अपना ऑल टाइम हाई बहुत पहले तोड़ चुका है, बहुत पहले पहले तोड़ चुका है। एक्सिस देखो, एक्सिस बैंक। ये चीजें ना, ये कंसेप्ट को ना समझने की कोशिश करो, कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है तो पीछे क्या चल रहा है। क्या सपोर्ट होगा? देखो दूर है अभी थोड़ा उससे, समझ रहे हो? ऑल टाइम हाई से अभी दूर है। एसबीआई ने तोड़ दिया है, ठीक है, पर एसबीआई के तोड़ने से बैंक निफ्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर नहीं आता एसबीआई। ठीक है, इससे फर्क पड़ेगा पीएसयू बैंक्स को। पीएसयू बैंक के सेक्टर को दिखा देता हूँ। पीएसयू हमारे भागे होंगे पक्का। ओ सॉरी, मैंने पीएसयू खोल दिया। पीएसयू, पीएसयूज 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 पीएसयू, स्ट्रेंज, हाँ ये रहा ना पीएसयू बैंक। देखो पीएसयू बैंक का सेक्टर भागा है। क्यों? क्योंकि एसबीआई भागा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भाग रहे हैं। ये ऐसे बैंक्स हैं जो कि गवर्नमेंट बैंक्स माने जाते हैं, और पीएसयू बैंक्स हैं। तो अगर इनके अंदर रैली आएगी तो आपका पीएसयू बैंक का भी इंडेक्स देखो कैसे रैली कर रहा है। मैं यही चीज चाहता हूं कि एसबीआई अगर ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो वो मूव जस्टिफाइड है पीएसयू बैंक पे। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर ऐसा कर रहा है, ठीक है, देखो सारी चीजें समझने की कोशिश करो। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम हाई नहीं है इसका, ऑल टाइम हाई इसका बहुत दूर है। बट हाँ, अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो अपने इसके स्विंग हाई से उनको तोड़ता हुआ ऊपर जा रहा है, वो चीज जस्टिफाइड लग रही है पीएसयू बैंक के चार्ट के ऊपर। ठीक है, उसके इंडेक्स के ऊपर वो चीज जस्टिफाइड लग रही है। बट अगर वही मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, वही मैं बात करूं अगर एक्सिस बैंक की, वही मैं बात करूं अगर कोटक बैंक की, समझो जो चीज समझा रहा हूं। तीन बैंक, सिर्फ एक आईसीआईसीआई है जो कि ऊपर भाग रहा है। ठीक है, सिर्फ एक आईसीआईसीआई ऊपर भाग रहा है। सो क्या ये जस्टिफाइड लग रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट? नहीं लग रहा, मेरे को नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट नहीं लग रहा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं घबरा रहा हूं कि मार्केट इस टाइम पे ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है। और चलो लेट्स से, ठीक है, जा रहा है मार्केट, मेरे को दिक्कत नहीं है, अंदर से खुशी है मेरे को। ठीक है,
और एक ना बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को चीज बताता हूँ। मैंने हमेशा से आप लोगों को ये चीज बोली है, अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो। सो एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, जब आपका मार्केट ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा होगा ना, आपका पोर्टफोलियो डीप ग्रीन में होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो डीप ग्रीन में है, मार्केट ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम बहुत अच्छा है। वही सेम चीज अगर आपका पोर्टफोलियो डीप ग्रीन में नहीं है और मार्केट ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है, कुछ गड़बड़ है, समझने की कोशिश करो। जो कंसेप्ट आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, प्लीज इसको घुसाओ अपने दिमाग के अंदर। अगर चीज समझ नहीं आ रही, दोबारा से वीडियो को देखो, मेरे को कॉल कर लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो कि सर क्या चीज समझाई, हमारे को पल्ले नहीं पड़ी। बट प्लीज प्लीज इसको दिमाग में डालो, इस चीज को मगअप करो, इस कंसेप्ट को। देखो बहुत एक सिंपल सी चीज है, ये अडेप्टर है मेरे लैपटॉप का, ठीक है, और ये हाथ है सपोर्ट इसको प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये हाथ में ऊपर लेता जाऊंगा तो ये आपका अडेप्टर भी ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। सपोज करो मेरा हाथ यहाँ पर है, ठीक है, और ये अडेप्टर यहाँ पर है, कितने टाइम रुक पाएगा? ज्यादा टाइम नहीं रुक पाएगा, इसे यहाँ आना पड़ेगा, ये यहाँ आ जाएगा मेरे पास। अगर यही मेरा हाथ यहाँ पहुंच जाए तो ये यहाँ रुका रहेगा। समझ रहे हो? इस अडेप्टर को पीछे से सपोर्ट मिल रहा है किसी का, मेरे हाथ का। सो ये अगर सपोर्ट है प्रॉपर तो ये ऊपर ऊपर लेते चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सपोर्ट ही नहीं है, ढंग से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो क्या लगता है, सपोज करो ऐसे एक उंगली पे लेके जा रहा हूं मैं इसको, एकदम से ही गिर जाएगा नीचे, क्या फायदा? होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखो। मैं मना नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बायस्ड हो गया हूँ कि मार्केट बेरिश होगा या मार्केट बुलिश होगा। नहीं, जो फैक्ट्स है मेरे सामने, मैं सिर्फ वो वही फैक्ट्स मैं आप लोगों को भी दिखाना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। सो अब हमारे को करना क्या है, कंसेप्ट आपने समझ लिया, जो चीज मैंने आप लोगों के दिमाग में डाली है, सोच समझ के ट्रेड लेंगे, ठीक है। बाकी ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ये आपको इंट्राडे में कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला, बट हाँ एक मार्केट का जो व्यू बनता है, एक स्विंग व्यू जो हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो अब लेट्स टॉक अबाउट इंट्राडे। थोड़ा मैं आपको इंट्राडे का व्यू दे देता हूँ कि जिससे आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ जाएं। इसके एक ऑल टाइम हाई की तरफ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर कल भी मार्केट बुलिश रहा तो ये हम यहाँ पे बहुत आसानी से पहुंचने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द इंट्राडे चार्ट्स। सो मैं लाइंस को हटाना चाहूंगा, ये जो भी मेरी ड्राइंग्स है, ओह सॉरी, वो भी हट जाएगी फिर तो, जो लाइन अभी ड्रॉ करी है। जस्ट अ सेकेंड, ये इन सबको मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो अब चीजें समझते हैं थोड़ा सा। आज की ये रैली आई थी, बहुत तगड़ी रैली आई है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। सो आई वुड लव टू ड्रॉ सपोर्ट ओवर है, जो कि मेरे को हेल्प करे मेरे आने वाले सेशंस में भी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट स्टैब्लिश हो चुका है यहाँ पे। सिमिलरली अब थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। सो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे को बता रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसको मार्केट ने तोड़ दिया, बिना कुछ सोचे समझे कि ये एग्जिस्ट भी करता है, मार्केट ने इसको बहुत स्विफ्टली तोड़ा। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्केट ने आज एक हमारे को यहाँ पे दे दिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है 41229, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। सो क्लोजिंग बेसिस पे तो इसने तोड़ दिया है ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने। सो अब हमारे को करना क्या है, हमारा क्या प्लान रहेगा आगे का। अगर मैं जो सिर्फ आज आज का मूव आया है, अगर मैं आज आज के मूव के ऊपर फिबोनाची ड्रॉ करूं और कुछ लेवल्स निकालूं विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची, तो आपको पता चलेगा, यप, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 50% का जो मेरा लेवल है वो कोइंसाइड हो रहा है इस प्राइस एक्शन के लेवल के साथ, ठीक है। प्लस और कोई प्राइस एक्शन का लेवल ऐसा नहीं है जो कि कोइंसाइड हो रहा हो इसके साथ। हमें क्या करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ये जो व्हाइट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फिनोमेना रहेगा। कैसे? अब ध्यान से सुनो, 50% का है तो इसलिए इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसको। अब मैं फिबोनाची हटाऊं,
अगर तो कल मार्केट फॉर एनी रीजन इस लाइन को तोड़ रहा है, या लेट्स से कि 41,200 को मार्केट कल तोड़ता है, ठीक है, राउंड नंबर कर दिया, 41,200 अगर कल बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो आपको ना एक स्विफ्ट रैली मिल सकती है यहाँ तक की। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑन द अदर हैंड, अगर मार्केट अगेन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है, गाइस आई वुड सजेस्ट यू बाय करो इसको। और ये रहा हमारा ऑल टाइम हाई, यहाँ तक का तो हमारा टारगेट हमारे को मिल गया, प्यार से मिल गया, ठीक है। ये टारगेट कहीं नहीं गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद और हम ऊपर के फर्दर लेवल्स क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे को गैन की हेल्प चाहिए, फिबोनाची की हेल्प चाहिए। सो वो लेवल्स में आपको एक बार मार्केट को ओपन होने दो, मार्केट की ओपनिंग के बाद मैं आपको डिग्रीज वगैरह चेक करके वो लेवल भी बता दूंगा, ठीक है। कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ता है और ऊपर जाता है तो कौन सा वो लेवल है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऑलराइट, सो वो चीज मैं आपको तब बता दूंगा। अब क्या करना है, सिंपल है। इस वाइट लाइन के 41,200 के नीचे शॉर्ट, ये रहा टारगेट। आज के हाई के ऊपर बाय, ये रहा ऑल टाइम हाई हमारा टारगेट। सिंपल बैंक निफ्टी का एनालिसिस, होप आपको समझ में आया होगा। निफ्टी की अब बात की जाए अगर, इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, ये, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी नाउ। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, चीजें समझने की कोशिश करते हैं किस हिसाब से चीजें चल रही हैं। एक बार लाइंस को ड्रॉ कर देते, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए ध्यान से तो सॉर्ट ऑफ एक ये ट्रेंड लाइन थी, टूट चुकी है, रीटेस्ट हो चुका है, ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। फाइन, लुकिंग फाइन टू मी, कुछ खास नहीं है। अब अगर बात की जाए, देखो मार्केट ने ना कल एक डोजी दिया था निफ्टी ने, ठीक है। और उस डोजी के नीचे क्लोजिंग आई है। देखो जो रूल है ना वो रूल है, डोजी के ऊपर क्लोजिंग तो बाय कर लो, डोजी के नीचे क्लोजिंग तो सेल कर दो। पर ये सेलिंग वाली कैंडल ही नहीं है, कैंडल ही बाइंग वाली है। बन रहा है ना इनडिसीजन, एक मतलब चीजें समझ नहीं आ रही, मार्केट ऊपर भी जाना चाह रहा है, मार्केट नीचे भी जाना चाह रहा है। इसलिए यही रीजन है मेरा कि मैं अब निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा, पिछला 1-2 हफ्ता हो चुका है। जो भी मेरे टीटीएम कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स हैं ना, उनको ये चीज पता है, 2 हफ्ते हो चुके हैं मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कुछ खास ट्रेड नहीं कर रहा। मैं सिंपल पता है क्या कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका हूँ, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, रोज का मार्केट से स्टॉक के अंदर ट्रेड करके 6-7-8-10 हजार, 6-7-8-10 हजार निकाल के बाहर, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। सो अब देखो ध्यान से, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे चीजें समझने की कोशिश करेंगे ओवर हियर। तो ठीक है, एक यहाँ पे सपोर्ट इस्टेब्लिश हो रखा है, काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया सपोर्ट है। आ, इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। प्लस एक सपोर्ट आई वुड से, सॉरी, एक लेवल आई वुड से यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आज निफ्टी ने सपोर्ट भी लिया, ठीक है, वही सेम लेवल है। सो इसको थोड़ा सा अब नया बन चुका है क्योंकि लेवल, तो इसको ऐसे इंपॉर्टेंस दी जाएगी अब। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के ड्रॉ कर देंगे, या परफेक्टली फाइन, या, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और कुछ खास लेवल्स मेरे को यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है, इनको भी मैं ड्रॉ करना चाहूंगा इस टाइम पे। ठीक है, फाइन। ये कुछ लेवल्स है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। अब मैंने क्या करना है, सिंपल छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, आ चुके हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेवल्स को रिफाइन करना चाहूंगा, ठीक है। सो दीज आर दी लेवल्स, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और नीचे की साइड पे भी लेवल्स को अगेन मैं रिफाइन करना चाहूंगा। सो दीज आर दी लेवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि मेरे को हेल्प करेंगे मेरे आने वाले ट्रेड्स के अंदर। अब करना क्या है, हाई भी मार्क कर लो इसका, ठीक है, फाइन, ठीक है। अब सिंपल एज दैट, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, इस रेक्टेंगल से लेके यहाँ तक ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इसके नीचे एल्गो शॉर्ट, ये मेरा 200 मूविंग एवरेज चलता हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे ईएमए भी लगाना चाहूंगा 200। अच्छा, यहाँ पे इस पे नहीं है। सो ये मेरा 200 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ तक चलता हुआ आ रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है देन आई वुड लव टू गो शॉर्ट।
और 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट बना सकते हो, या फिर सिंपल आप ये फिबोनाची लगा लो आज के मूव का। सो आज के मूव का अगर फिबोनाची लगा के देखते हैं तो 50% का लेवल देख लो कहाँ पे आ रहा है। अच्छा 50% का तो बहुत पास में ही है, यहाँ तक का बना सकते हो 61.8% का लेवल। ये प्राइस एक्शन का भी लेवल है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करी थी फिर सपोर्ट फाइंड करके ऊपर गया था। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का। ठीक है, सो करना क्या है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है, इसको मार्केट तोड़ता है, वील गो शॉर्ट 200 ईएमए, या फिर ये प्राइस एक्शन का लेवल हमारे लिए टारगेट का जोन बनेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए क्या टारगेट्स बनेंगे, अब वो थोड़ा सा मैं आपको पीछे का डेटा देख के बताता हूँ। उसके ऊपर निकलने के बाद हमारे पास जो लेवल्स निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट, आई वुड से एक ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। आ, एक ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले मार्केट के लिए। ठीक है, सो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के लिए कल अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो। ठीक है, सो 18,125 तो बहुत ही ज्यादा पास हो गया, आराम से ये तो अचीवेबल लेवल होगा। बाकी एक बार इसे तोड़ने दो, कल का हाई मतलब आज का हाई से तोड़ने दो कल के सेशन में। अगर तोड़ता है तो फिर मैं आपको उस टाइम पे अपडेट करके बता दूंगा कि एज पर गैन एज पर फिबोनाची यहाँ पे कौन कौन से लेवल्स हैं प्रॉफिट बुकिंग के। होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ, मार्केट एनालिसिस का आपको समझ में आ गया प्रॉपर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है। अब एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया प्रॉपर कि असलियत में चीजें किस हिसाब से चल रही हैं, क्या वो चीज जस्टिफाइड आपको लग रही है उनके इंडेक्सेस के ऊपर, वो आप अपने आप से पूछो। ठीक है, दूसरा मैंने आपको मार्केट एनालिसिस बताया। तीसरी चीज जो कि मैंने अपने लिए स्टॉक्स निकाल के रखे हुए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, अब वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उनमें से जो सबसे पहला स्टॉक है मेरे लिए वो है टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन चल रहा था, इस कंसोलिडेशन से आज ये बाहर निकल चुका है फाइनली। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से और ऊपर के लेवल्स इसके ओपन अप होते हैं। सो जो पास का लेवल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग ये यहाँ तक जरूर जा सकता है। और अगर ये इसको भी तोड़ता है तो वो फिर आप देखो, एक बार डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा कि इसके पास ऊपर के भी बहुत अच्छे लेवल्स हैं। ऑलराइट, सो इसलिए अब इसके अंदर मैंने अपनी पोजीशन क्रिएट भी कर ली है। अभी रनिंग चल रही है मेरी पोजीशन टाटा स्टील के अंदर, और मेरे जो टीडीएम कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स हैं उनकी भी रनिंग पोजीशन है इसमें। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप लोग को भी करना है, स्टॉक स्पेसिफिक होना है, देन टाटा स्टील को आप ऐड कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर, आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है टाटा स्टील का। अब दूसरा जो स्टॉक जो कि मेरे को लगता है काफी इंपॉर्टेंट है वो है एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, अब एच डी एफ सी बैंक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने अपना ना रीसेंट स्विंग हाई तोड़ा है। ठीक है, और आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको लेके आता हूँ एक बार। सो विल कम टू नो कि एक सॉर्ट ऑफ अ चैनल चल रहा था, इस चैनल का इसने ब्रेकआउट कर दिया है और ऊपर की जर्नी अभी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सो अब चैनल को चलो या तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर ये यहाँ से सपोर्ट ले, विल सी क्या करता है। सो द थिंग इज अब इसने भी ब्रेकआउट दे दिया है और डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं। सो अगर तो ये मूव कंटिन्यू होता है तो इसके अंदर भी आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। पोटेंशियल इसके टारगेट्स में मार्क कर देता हूँ, एक ये टारगेट हो सकता है अगर ये आज का अपना हाई तोड़ता है तो, आज का अगर ये अपना हाई कल के सेशन में तोड़ दे, मतलब समथिंग लाइक दिस, कि ये जो इसने आज हाई बनाया है इसको तोड़ के ऊपर निकले तो हम मतलब 1540 का आप कॉल ले सकते हो, 1550 आपका टारगेट आप बना सकते हो। ठीक है, सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड रहेगा। प्लस बहुत ज्यादा ही बुलिशनेस आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर, तो उसमें से एक अंबुजा सीमेंट है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है इस टाइम पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। सो आप इसको भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे जब इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था जिस टाइम पे, ये वो दिन था जब इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था अपना, और वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद जैसे ही अपना दिन का हाई तोड़ रहा है ना, ये ऊपर की तरफ रैली दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप कल का सेशन भी चेक करो, मतलब परसों का सेशन चेक करो, क्या था, ये था
अब जैसे इसने अपना दिन का हाई तोड़ा, ये ऊपर भाग गया, आज इसने अपना दिन का हाई तोड़ा, ये ऊपर भाग गया। सो सिमिलरली अगर ये कल भी अपना दिन का हाई तोड़ता है, ये ऊपर भाग सकता है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छे हैं, उस हिसाब से इसे सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो कि मैंने आपको बताए, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक एंड अंबुजा। सो इनको प्लीज वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। और बाकी अगर मेरे को कुछ दिखता है, नवीन फ्लोरिन एक हो सकता है जो कि मेरे को लगता है पर्सनली कि ये भी एक अच्छा खासा ट्रेड दे सकता है, अगर देगा तो बताऊंगा। ठीक है, अगर इसके अंदर भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है देन श्योरली आई विल लेट यू नो। उसके लिए आपको टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। कंसेप्ट एक क्लियर किया है आप लोगों के साथ, मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का बताया है, पर्सनली जिन स्टॉक्स को मैं ट्रेड करना चाहता हूं कल के सेशन में वो आपको स्टॉक्स बताए हैं। एक और मेजर अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि अब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं दिल्ली में। ठीक है, सो टेलीग्राम पे मैंने ये डाल दिया था, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आ, 2 डेमो क्लास सैटरडे संडे वीकेंड बैचेस हैं, सुबह हुआ करेंगे 9-10 बजे हुआ करेंगे वीकेंड बैचेस, वीकेंड क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की वीकेंड क्लासेस होंगी। और 2 डेमो क्लासेस आपकी फ्री हैं, आप आओ डेमो क्लास लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे कंटिन्यू करो, एल्स मत करो। ठीक है, सो रजिस्टर करने के लिए क्वाइट सिंपल, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रखा है मेरा 8448833393। मेरे को सिंपली आप व्हाट्सएप करो, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगी, फर्दर डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपको बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, बिकॉज मैं उस हिसाब से अपने सेंटर को, अपने हॉल को मैं उस हिसाब से बिल्ड कर रहा हूँ कि जो भी वहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे उन लोगों को प्रॉपर, जैसे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको प्रॉपर सारी चीजें समझ आती थी, आप इंटरेक्शन कर पाते थे मेरे साथ, ऑल दो ठीक है फेस टू फेस नहीं हो पाता था, फिजिकल अपीयरेंस नहीं रहती थी मेरी, बट स्टिल आई नो बहुत बढ़िया तरीके से रहती थी चीजें, स्टूडेंट्स को चीजें कंसेप्ट समझ में आते थे। तो वही मैं सारी चीज ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी डिलीवर करूंगा। सो उस हिसाब से मैं सारी चीजें प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। सो जिस किसी को ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, जो दिल्ली में है, एनसीआर में है, गुड़गांव, नोएडा या आसपास भी रहते हैं, बिकॉज मेरे पास तो क्वेरीज उदयपुर से, महाराष्ट्र से भी आ रही हैं कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शिफ्ट टू दिल्ली फॉर सम टाइम, ताकि ये उनका जो कोर्स है वो ऑफलाइन कर सकें। सो इसलिए अगर आप लोगों ने करना है आप लोग कर सकते हैं, 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हैं, सैटरडे संडे बैचेस हुआ करेंगे, मंडे टू फ्राइडे मेरी लाइव पर्सनल वहाँ पे ट्रेडिंग होगी। क्योंकि बिकॉज ऑफिस बिल्ड होगा प्रॉपरली, तो मैं भी ट्रेडिंग भी वहीं से स्टार्ट किया करूंगा अपनी। सो मंडे टू फ्राइडे में आप लोगों के साथ लाइव ट्रेडिंग सेशंस, अगर ऐसा कुछ प्लान करता हूं मैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एक हमारी कॉन्फ्रेंस टेबल हो और उसी टेबल के ऊपर मेरे साथ ज्यादा नहीं, सिर्फ 6, 7 या 10 ट्रेडर्स हो, बैठ के हम प्रॉपर लाइव ट्रेड कर सकें। अगर ऐसा कुछ मैंने प्रोजेक्ट सोचा तो चल रहा है मेरे दिमाग में, अगर मैंने ऐसा कुछ लॉन्च किया देन श्योरली आई विल लेट यू नो। अभी तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, वीकेंड की मॉर्निंग में हुआ करेंगी, 1 अक्टूबर से स्टार्ट है, व्हाट्सएप मी फॉर मोर डिटेल्स। और बाकी तो मिलते हैं आप लोगों से सेंटर में और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बाय बाय गाइस।